नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम की नेक्स्ट करंट पे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि दोस्तों आपकी परीक्षा में बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, ये प्रश्न जो कि मैंने लिए हैं, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर से ही मैंने लिए हैं। तो दोस्तों, इस सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अरबों ने भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था। तो यहाँ पर हमारा दोस्त फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण किया था। और ये आक्रमण उन्होंने किया था, वो किया था सिंध पर आक्रमण किया था। और 712 ईस्वी में इन्होंने किया था। और उस टाइम पे जो वहाँ पर शासक था वो दाहिर था, उसका जो है शासन था। अच्छा, इन्होंने जो आक्रमण किया था उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका एकमात्र उद्देश्य था धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, यानी कि यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सी है, यानी कि 17 बार जो मोहम्मद गजनवी था उसने जो है भारत पर आक्रमण किया था। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि उसने जो पहला आक्रमण किया था वो किया था 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था और किया था जो पेशावर था उसके कुछ भाग पर अपना अधिकार किया था। साथ ही साथ जो अपने ये देश वापस लौट गया था, मतलब उसका पेशावर के कुछ भाग पर अधिकार करके ये देश वापस लौट गया था। इसका जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 में इसने जाटों के विरुद्ध किया था। अच्छा, एक इसका बहुत ही चर्चित आक्रमण रहा था वो 1025 वाला, जो कि इसने सोमनाथ मंदिर था उसमें आक्रमण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो पहला आक्रमण कब किया था। तो मोहम्मद गौरी की बात करते हैं, इन्होंने जो भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था वो किया था 1075, यानी कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी था वो जो गौर का शासक बना था तो वो बना था 1173 में। 1173 में ये गौर का शासक बने था। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके बीच 1191 में हुआ था। 1191 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के भी हुआ था। उसमें क्या हुआ था, जो चौहान था वो जीत गया था। ठीक है, नेक्स्ट फिर दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में तराइन का, तो उसमें जो है मोहम्मद गौरी जो है जीत गया था। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन है वो पृथ्वीराज चौहान, यानी कि यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सी हो जाए। तो ये युद्ध हुआ था 1191, इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा कि जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था उसको ऐबक का एक सहायक सेनानायक था, तो वो कौन था जिसने जो है इसको ध्वस्त करवाया था। तो वो कौन था दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बख्तियार खिलजी, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो सही है। यहाँ जो बख्तियार खिलजी था फ्रेंड्स, तो उसने जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको ध्वस्त करवाने में जो जो ऐबक था उसकी जो है सहायता की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो जो ऐबक था दोस्तों, उसने जो कुतुब मीनार है उसकी जो है नींव रखी थी। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो गुलाम वंश, मतलब जो दिल्ली सल्तनत था उसका ये प्रथम जो है शासक था। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो कुतुब मीनार है उसकी जो पूर्ण करवाया था निर्माण, वो किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था। तो अफ्रीकी यात्री जो इब्न बतूता था तो भारत में किसके शासन में काल में आया था, वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में ये आया था। अब यहाँ पे आपको याद
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिल्ली पर प्रथम प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का जो श्रेय है वो किस शासक को दिया जाता है? तो प्रथम अफगान जो राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है बहलोल लोदी, जो कि एक लोदी वंश का जो है संस्थापक था, और जो है इस इसने जो है लोदी वंश की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था? तो रंगीला बादशाह के नाम से जो जाना जाता था दोस्तों वो जाता था मोहम्मद शाह, यानी कि यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह इसलिए जाता था क्योंकि दोस्तों ये जो है सुंदर युवतियों के प्रति रुझान रखने का के कारण इसको जो है जाना जाता था। ठीक है, साथ ही साथ ये एक प्रसिद्ध संगीतकार भी था मोहम्मद शाह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो प्रथम जो पुर्तगाली वायसराय था दोस्तों वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। और ये दोस्तों जो 1505 ईस्वी में भारत आया था। इसके बाद दोस्तों वो 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वो अल्बुकर्क है जो कि आया था। अच्छा, नेक्स्ट बात ये आती कि जो पुर्तगाली थे इन्होंने पहली अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी वो कोचीन में खोली थी। ठीक है, यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है, कोचीन में इन्होंने पहली अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब जरूर कर लें।